सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए गुफ्तगू रोक दी। अमरीका को भी आगाह कर दिया। इसराइल और उर्दन का दौरा करने के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब में मौजूद। सऊदी क़यादत से मुलाकात में इसराइल फ़लस्तीन जंग का फैलाव रोकने और यरगमालियों की रिहाई पर बात करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने लबनान में इसराइली हमले में फोटो जर्नलिस्ट की हलाकत को फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के फैलने के खतरे की तरफ इशारा करार दे दिया। इसराइल की गजा पर बमबारी के बाद 4 लाख फ़लस्तीनियों ने अपना घर छोड़ दिया। इसराइल की गजा छोड़ने की धमकी के बाद फ़लस्तीनियों को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गजा के जुनूब में 2 मरकजी शाहराहों पर महफूज नकलो हरकत की इजाज़त। एक हफ्ते से जारी झड़पों में गजा में जांबहक फ़लस्तीनियों की तादाद 2200 से तजावुज़ कर गई। 8700 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 54 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। गाजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों पर हमलों में 70 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल का हमास के सीनियर मिलिट्री कमांडर मुराद अबू मुराद का हमले में मारे जाने का दावा। इसराइल की मदद के लिए अमेरिका के F-15 तैयारे मशरिक़ वुस्ता पहुंचा दिए गए। गाजा के लिए मेडिकल सप्लाईज लेकर WHO का तैयारा मिस्र पहुंच गया। इसराइल की गाजा पर बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। रूस के सदर ने इसराइल फ़लस्तीन लड़ाई में सालिसी की पेशकश कर दी। रूस ने फ़लस्तीन इसराइल लड़ाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसव्वदा पेश कर दिया। 15 रुकनी सलामती काउंसिल का बंद कमरे में इजलास। मुसव्वदे में जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रूस ने जोर दिया कि मुज़ाकरात का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के इस फार्मूले पर अमल करना है जिसके तहत मशरिक़ी यरूशलेम में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना है। अरब टीवी के एंकर के साबिक नायब इसराइली वजीर खारजा डैलन एलन से सख्त सवालात। साबिक इसराइली वजीर का कहना था कि हमास के सरेंडर करने पर गजा की नाकाबंदी खत्म कर देंगे। गजा के शहरियों के लिए इंसानी राहदारी चाहते हैं। गजा के शहरियों के लिए इंसानी राहदारी के बयान पर एंकर ने साबिक इसराइली वजीर को टोका और कहा कि सिर्फ रफा बॉर्डर के जरिए। इस पर साबिक इसराइली वजीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल, वो और कहाँ जाएंगे। डैनी एलन के मुस्कुराने पर एंकर ने उन्हें फिर टोका और कहा कि बसद एहतराम मुस्कुराए नहीं। एक तरफ इसराइल गजा के शहरियों पर बमबारी कर रहे हैं और साथ ही उन्हें बचाने का बयान भी दे रहे हैं। BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता। बरतानवी वजीर दिफा को BBC से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। प्रोग्राम की मेज़बान मिशेल हुसैन ने आईना दिखा दिया, उल्टा सवाल कर दिया, क्या आपने BBC की कवरेज देखी भी है? क्या आपको ब्रॉडकास्टर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कॉम के उसूलों का इल्म है? इससे पहले सीनियर सहाफ़ी जॉन सिम्पसन ने कहा था कि बरतानवी सियासतदान अच्छी तरह जानते हैं कि BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता। इनमें से बहुत से सियासतदान BBC के मौक़िफ़ पर निजी महाफिल में इत्तफाक भी करते हैं। किसी को दहशतगर्द कहने का मतलब जानिबदारी है, जबकि हमारा काम हक़ाइक़ सामने रखना है। गाजा की सूरत हाल पर अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को खत। गाजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अरकान ने कहा कि शिमाली गाजा से लाखों फ़लस्तीनियों को इनखला की हिदायत और उसके ख़तरनाक नताइज तशवीशनाक हैं। गाजा में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों और दोनों तरफ शहरियों का जानी नुकसान रोका जाए। इसराइल की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों और शहरियों पर हमले को रोका जाए। गाजा में खुराक, पानी, बिजली और ईंधन को बहाल कराया जाए। अमेरिका और आलमी बिरादरी खित्ते के पायदार अमन के लिए इक़दाम करें। गाजा में मगरबी किनारे में इंसानी बहरान को हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सेंट्रल लंदन में लोगों का सैलाब उमड़ आया। 15,000 से ज़ायद मुजाहिरीन ने BBC के हेडक्वार्टर्स का घेराव कर लिया। फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारों से वस्ती लंदन की फ़ज़ा गूंज उठी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने इसराइल से जंगबंदी पर मुश्तमिल नारों वाले प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मेट पुलिस के 1000 एहलकार तैनात। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी आज इसराइली जारियत के खिलाफ रैलीज निकाली जा रही हैं।
बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में नामालूम मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में 2 सगे भाई, 1 कज़न और मामू शामिल। मुल्जिमान मकतूलीन के शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन्स भी ले गए। मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत आए हुए थे। मैयतों, लवाहिकीन और जख्मियों की कोयटा मुंतकिली जारी। जाँ बहक अफराद की मैयतों को मुल्तान और नारोवाल मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इजहार अफसोस, बयान में कहा कि मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। वाक़े के बाद निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने SP, पुलिस, तुर्बत को मुअत्तल कर दिया। कहा, बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, कहा, मासूम खून बहाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। कल से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। डॉलर और तेल की आलमी कीमत में कमी की वजह से पेट्रोल 36 रुपए और डीजल 19 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है।